हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नए चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज नंबर 6.2 कंप्लीट किया हुआ था। आज हम लोग नया चैप्टर केसी सिन्हा का वह जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 केसी सिन्हा इस चैप्टर का नाम भी वही नाम है जो चैप्टर नंबर 6 का नाम था, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। अंतर उसमें था, चैप्टर नंबर 6 में हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में। अब इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर 7 में, वह हम लोग को पढ़ना है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। और इस चैप्टर का जो फार्मूला है बहुत से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल क्या होता है। इसमें सबसे पहला हम लोग को पढ़ना है मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। दो तरह का एंगल बोलता है यहाँ पे, मल्टीपल एंगल एंड सब मल्टीपल एंगल। अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग सब मल्टीपल एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए एक अलग एक्सरसाइज हम लोग को दिया गया है और सब मल्टीपल के लिए अलग एक्सरसाइज दिया गया है। तो हम लोग बारी बारी से दोनों का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला देखते हैं मल्टीपल एंगल। इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसका डेफिनेशन होता है एन एंगल ऑफ द फॉर्म, एन एंगल ऑफ द फॉर्म एन ए, वैसा कोई एंगल जो एन ए के फॉर्म में हो, वेयर एन इज एन इंटीजर इज कॉल्ड मल्टीपल एंगल। क्या बोलता है डेफिनेशन, वैसा एंगल जो एन ए के फॉर्म में हो। एन यहाँ पे क्या है, कोई इंटीजर है जिसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल एंगल। जैसा कि एग्जांपल समझिए, जैसे जो है लिख दे हम लोग 2a, a, 3a, 4a डॉट 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 करके a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, ये जो है इस तरह का जो एंगल हमको मिलेगा, ETC ऑल आर मल्टीपल एंगल्स। अभी जितना जो है अभी देखें वो क्या है, सब मल्टीपल एंगल्स है। जब कोई एंगल एन ए के फॉर्म में होगा, मतलब ए के मल्टीपल में होगा, तब उसको बोलेंगे क्या चीज़, मल्टीपल एंगल। सब मल्टीपल एंगल जो होता है वो होता है ए बाय एन के फॉर्म में। इसके बारे में डिस्कशन विशेष हम लोग जो है जब हम लोग पढ़ेंगे सब मल्टीपल एंगल का डिफरेंस तब देखेंगे। मतलब जब कोई एंगल ए बाय एन के फॉर्म में होगा तब उसको हम लोग सब मल्टीपल एंगल बोलेंगे। खैर उसका डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे। क्या है मल्टीपल एंगल, क्या है फिर से समझिए, वैसा एंगल जो एन ए के फॉर्म में होगा, जहाँ पे एन क्या है, कोई एक इंटीजर, तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टीपल एंगल बोला जाता है। इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है इसको पहले इरेज कर लें, इसके बाद देखेंगे हम लोग को क्या। इसके बाद हम लोग को डिस्कशन करना है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, वह है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज of 2a in
टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ए। क्या पढ़ना है इसमें? बोलता है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 2a इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ ए। मतलब जो हम लोग का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस फॉर्म में होगा, तो 2a के फॉर्म में होगा। मतलब उसका एंगल जो है वह 2a होगा। तो हम लोग उसका जो किस फॉर्म में लिखेंगे उसका फार्मूला, तो a के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए इसका हम लोग पहला फार्मूला देखते हैं, जिसका डिस्कशन हम लोग पहले भी किए हुए हैं। क्या है? साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। देखिए यहाँ पे 2a क्या है, तो वह मल्टीपल एंगल के फॉर्म में है, जिस मतलब 2a के फॉर्म में है। हमको किस में कन्वर्ट करना है? एंगल a के रूप में। तो देखिए साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस a। इसलिए बोलता है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2a इन टर्म्स ऑफ किस में, तो एंगल a में। चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं। क्या है प्रूफ? LHS में क्या है? साइन 2a। क्या हम लोग 2a को लिख सकते हैं a प्लस a, और हम लोग जानते हैं कि साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। बस इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करेंगे, जैसा कि ये फार्मूला हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस फार्मूला का यूज़ कीजिए। तो a प्लस a मतलब a बराबर b वहाँ पे है, तो ये मेरा कितना होगा? साइन a इंटू कॉस a प्लस ये हो जाएगा कॉस a इंटू साइन a। ये मेरा हो जाएगा साइन a इंटू कॉस a प्लस, इसको लिख देते हैं साइन को पहले और कॉस को बाद में। देखिए साइन a कॉस a साइन a कॉस a कितना बार है? 2 बार है। ऐड कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2 साइन a इंटू कॉस a। देयरफॉर क्या हो गया? साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इंटू कॉस a। इस तरह से ये जो पहला फार्मूला ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का जितना सारा फार्मूला है उस सारा का सारा जो है इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना ही होगा। सिर्फ ये ना समझ करके सिर्फ हमको 11th में पढ़ना है, बल्कि ये ध्यान में रखते हुए कि फार्मूला का यूज़ आपको 12th में बहुत जगह यूज होगा। एकदम जो है 70% जगह पे इस फार्मूला का यूज होगा। आपका डिफ्रेंशिएशन पढ़िएगा वहाँ पे यूज होगा, इंटीग्रेशन पढ़िएगा वहाँ पे यूज होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़िएगा वहाँ पे यूज होगा। तो इन सारे फार्मूला को आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसी में दूसरा है cos 2a का फार्मूला। तो cos 2a का यहाँ पे टोटल हम लोग को 4 फार्मूला होता है cos 2a का, लेकिन अभी हम लोग 3 फार्मूला देखेंगे। दूसरा हम लोग देखेंगे जो चौथा जो है हम लोग अलग से देखेंगे। तो देखिए पहला जो फार्मूला इसका होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दूसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। एंड एक और चौथा होता है tan के फॉर्म में, और चौथा इसका जो होता है वह tan के टर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। अभी 3 हम लोग अभी देखेंगे और इसका हम लोग अलग से देखेंगे। साइन 2a का tan के टर्म में और cos 2a का tan के टर्म में, उसका अलग से हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग 3 का देखते हैं। चलिए इसका तीनों का प्रूफ देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। cos 2a है LHS में, तो cos 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a प्लस a। और हम लोग फार्मूला जानते हैं कि cos a प्लस b का क्या होता है? cos a cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूला का हम लोग यूज़ करते हुए हम लोग फार्मूला जो जितने सारे फार्मूला है उसको प्रूफ करेंगे। तो इसमें यूज़ कीजिए। ए कितना हो जाएगा? cos a
इंटू कॉस ए माइनस साइन ए इंटू साइन ए, तो क्या हो जाएगा यार कॉस स्क्वायर ए कॉस 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 स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से पहला जो फार्मूला था कि कॉस 2a का किस फॉर्म में है, कॉस और साइन के टर्म में, तो ये पहला फार्मूला। इसी को यदि हम लोग इसमें लाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, इस कॉस को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को हम लोगों ने क्या लिखा, हम लोग पढ़े हैं पहले, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा मेरा कॉस 2a। तो ये कॉस 2a का फार्मूला किस में हो गया, ओनली साइन के टर्म में। और चौथा जो है इसको हम लोग कर सकते हैं यहाँ से, यदि इसको 1 मान लें तो फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा कॉस 2a इज इक्वल टू, ये जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस इस साइन स्क्वायर को हम लोग बदल सकते हैं कॉस स्क्वायर में, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इस साइन स्क्वायर के यहाँ पर क्या लिख दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर ए, देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा कॉस 2a इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इस तरह से अभी हम लोग का 3 फार्मूला प्रूफ हुआ कॉस 2a का। पहला था कॉस और साइन के टर्म में क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओनली साइन के टर्म में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ओनली कॉस के टर्म में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और ओनली tan के फॉर्म में जो प्रूफ नहीं किए हैं वो हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। मतलब 4 फार्मूला है, हम लोग को जैसा ज़रूरत हो हम लोग जो है क्या है प्रश्न में उसका यूज़ करेंगे। मतलब टोटल 4 कॉस और साइन के टर्म में, ओनली साइन ओनली कॉस और ओनली tan, ये अभी हम लोगों ने 3 प्रूफ किया है, और जो चौथा हम लोग जो tan वाला आगे प्रूफ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग tan 2a का। tan 2a का फार्मूला क्या होता है, तीसरा नंबर इसी में tan 2a, इसका फार्मूला होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। चलिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं कैसे होता है। क्या दिया हुआ है LHS में, tan 2a को लिख सकते हैं उसी प्रकार से a प्लस ए। अब हम लोग जानते हैं tan a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। इस फार्मूला का भी हम लोग यूज़ करेंगे। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा tan a इंटू tan a प्लस tan a कितना हो जाएगा 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan a क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर a। तो ये मेरा क्या हो जाएगा किसका, tan 2a का, tan 2a का। तो अभी हम लोगों ने कितना फॉर्मूला देखा, 3 का देखा। sin 2a का साइन और कॉस के टर्म में, cos 2a का 3 फार्मूला कॉस और साइन के टर्म में, ओनली साइन ओनली कॉस, और tan 2a का क्या होता है 2 tan a बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए। जितना जो सारा जो बॉक्स में बंद किया हुआ है आपको कोई भी कीमत पे इसको याद रखना ही पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे cot 2a का फार्मूला। cot 2a का क्या होता है, cot स्क्वायर a माइनस 1 बाय 2 cot a। इसका प्रूफ यदि करना है, cot 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2a डिवाइडेड बाय sin 2a। एंड cos 2a का फार्मूला हम लोग
अभी हम लोगों ने 3 फार्मूला देखा था कॉस और साइन के टर्म में, ओनली साइन के टर्म, ओनली कॉस के टर्म में। तो कॉस और साइन के टर्म में क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन 2a का क्या होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। यदि अलग अलग कर दें इसको तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए बाय ये हो जाएगा 2 साइन ए कॉस ए बाय साइन ए इंटू साइन ए। देखिए कट गया, इसमें एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बच गया कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर ए मेरा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए -1 डिवाइडेड बाय 2 कॉस बाय साइन क्या हो गया कॉट ए। तो इस तरह से ए मेरा क्या आ गया कॉट 2a का फार्मूला। अब हम लोग देखेंगे इसी के आगे जो है साइन 2a एंड कॉस 2a का tan के टर्म में क्या होता है फार्मूला उसका। चलिए अब हम लोग देखते हैं साइन 2a एंड tan साइन 2a एंड cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan a। जो हम लोग बोले थे cos 2a का tan के टर्म में जो है हम लोग आगे देखेंगे वही क्या है साइन 2a का फार्मूला हम लोग को tan के टर्म में और cos 2a का tan के टर्म में। तो चलिए पहला देखते हैं साइन 2a। साइन 2a का फार्मूला क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। क्या इसको हम नीचे 1 लिख सकते हैं, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1। और 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पढ़े हुए हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब हमको tan के टर्म में चाहिए, tan में चाहिए तो हमको क्या डिवाइड करना होगा, ऊपर में साइन है मतलब कॉस स्क्वायर ए से डिवाइड करना होगा। ये हो जाएगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, फिर हो जाएगा या कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। अलग अलग यदि इसको कर दीजिएगा तो हो जाएगा 2 साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए, अलग अलग कर दीजिए। ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। क्या कट रहा है देखिए, एक कॉस से कॉस कट गया, ये पूरा कट गया, बच क्या गया यहाँ से 2 बच गया, साइन ए बाय कॉस ए क्या हो गया तो tan ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो देयरफॉर इसको लिख सकते हैं साइन 2a का tan के टर्म में फार्मूला मेरा क्या हो गया तो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। और tan 2a का tan में क्या था 2 tan a बाय यहाँ पे माइनस था tan 2a का, याद कीजिए tan 2a क्या था तो 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a। इन दोनों में अंतर सिर्फ क्या है tan 2a के फार्मूला में यहाँ पर माइनस है एंड sin 2a का यहाँ पे tan के टर्म में प्लस है। अब चलिए उसी प्रकार हम लोग देखते हैं किसका cos 2a का tan के टर्म में क्या होता है। cos 2a का भी हम लोगों ने 4 फार्मूला देखा था, टोटल 3 फार्मूला देखा था, चौथा भी देखेंगे कौन कौन था। तो cos और sin के टर्म में ओनली साइन ओनली cos,
तो चलिए हम लोग कॉस और साइन के टर्म में फार्मूला क्या था, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं, ये मेरा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और इस 1 को वही लिखेंगे क्या चीज़, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। हमको tan चाहिए, साइन है मतलब साइन बाय कॉस मतलब साइन स्क्वायर है मतलब हमको नीचे चाहिए कॉस स्क्वायर, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए बटा अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। क्या क्या कट रहा है देखिए, इसमें कॉस स्क्वायर ए विल कैंसल, बच क्या गया यहाँ पे मेरा 1 साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। देयरफॉर ये मेरा कॉस 2a का क्या आ गया 1 माइनस साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बाय क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए का tan स्क्वायर ए। इसका मतलब ये मेरा फार्मूला बन गया क्या चीज़, कॉस 2a का tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अभी टॉपिक ही मेरा था साइन 2a एंड कॉस 2a का किसमें tan के टर्म में। देखिए साइन 2a का मेरा tan के टर्म में हो गया 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और कॉस 2a का हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो अभी हम लोग अब देखेंगे आगे के टॉपिक में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या होगा ऑफ 3a इन टर्म्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ a। अभी हम लोगों ने देखा था 2a से a के टर्म में, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 3a से जो है एंगल a में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आज हम लोग जितना फार्मूला पढ़े हैं उसको एक बार हम लोग समराइज कर लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जितना फार्मूला भी हम लोगों ने पढ़ा प्रूफ किया वो क्या क्या था फार्मूला आप याद कीजिए, थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं हम लोग। पहला था साइन 2a का क्या चीज़ 2 साइन a इंटू कॉस a। दूसरा था इसी में साइन 2a का अभी देखे थे tan के टर्म में क्या था 2 tan a बाय 1 प्लस tan स्क्वायर a। तीसरा है cos 2a का फार्मूला, मेन इसी को मानिए, पहला इसको a बोल दीजिए इसको b। इसी का सेकेंड cos 2a का a में पहला देखे थे cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसी का दूसरा था ओनली साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तीसरा था ओनली कॉस में 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। चौथा ओनली tan में अभी देखे थे 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मतलब साइन 2a का 2 फार्मूला, एक साइन और कॉस के टर्म में और दूसरा tan के टर्म में, आपको याद रखना होगा। cos 2a का 4 फार्मूला कॉस और साइन के टर्म में, ओनली साइन ओनली कॉस ओनली tan, सभी का प्रूफ देख लें। फिर हम लोग देखें तीसरा tan 2a का 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर ए।
साइन 2a का tan को देखिए और tan 2a को tan का फॉर्मूला देखिए, दोनों में सेम है, सिर्फ अंतर सिर्फ यहाँ प्लस और माइनस का है। साइन 2a का tan के टर्म में यहाँ प्लस है और tan 2a का tan के टर्म में यहाँ पर क्या है, माइनस है। एंड चौथा अभी हम लोग देखें जो था cot 2a का फार्मूला, cot 2a का क्या था, cot स्क्वायर a माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 cot a। तो हम लोगों ने अभी इतना फार्मूला डिस्कशन किया था कि और इसका प्रूफ, ये सभी के सभी जो फार्मूले भी हैं यहाँ पे जो आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको उसको याद रखना है ताकि हम लोग जब प्रश्न बनाएंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तब आपको कोई परेशानी ना हो। और इसका यूज ये यदि फार्मूला आपको याद रहेगा तो जो सब मल्टीपल एंगल जो हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज टॉपिक, तो उसमें सिर्फ यही फार्मूला यूज होगा, सिर्फ थोड़ा सा अंतर फेरबदल करेंगे तो ये याद रहेगा, तो उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि सोचिएगा ये याद ना करें उसको याद कर ले तो पॉसिबल नहीं है, मतलब इसको याद रखिएगा तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, उसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद करेंगे आज जितना आपको बताया गया वो आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।